मैं गंगापुत्र भीष्म आज ये प्रण लेता हूँ कि कभी भी मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, राजा नहीं बनूंगा। और इसी बात से खुश होके उनके पिता ने उनको ये इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। तो वो उनको पिता से मिला था ये इच्छा मृत्यु का वरदान। और आप जो अभी कह रहे थे कि ये जो पिता की तरफ जिनका जो जितना ज़्यादा समर्पित रहेगा उसको उतनी ख्याति मिलेगी, उसमें एक बहुत बड़े नाम परशुराम भी। परशुराम वो थे कि जो अपने पिता के ऑर्डर्स पे अपनी माँ का गला काट दिए थे। करेक्ट। हालांकि बहुत अच्छा बैलेंस भी किए थे बाद में कि वो पिता खुश होकर बोले थे मांगो क्या मांगते हो, तो अपनी माँ का ही जीवन और भाइयों का जीवन वापस मांग के सब वापस बैलेंस आउट कर दिए थे, लेकिन मान गए थे। तो हाँ, तो ये कहानी असल में ऐसा है कि बाई चॉइस देवव्रत ने कहा था कि मैं कभी बैठूंगा नहीं सिंहासन में, और अगर यही है, आपको सिर्फ यही चाहिए, तो मैं सिंहासन त्यागता हूँ आजीवन। वहाँ से फिर इनकी शादी हुई थी। भीष्म पितामह के लिए मतलब ये भी कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि अगर भीष्म पितामह इतने ज़्यादा वो ना होते कट्टर, तो शायद वो पांडवों की तरफ से लड़ते। ठीक है, और फिर पांडु आराम से वैसे भी जीतते कृष्ण की वजह से, लेकिन फिर शायद ये युद्ध ही ना होता और भीष्म पितामह होने की वजह से पांडवों के साइड पे पांडवों को कभी वनवास भी ना जाना पड़ता, द्रौपदी का कभी चीरहरण ही ना होता। क्योंकि भीष्म पितामह जब कोर्ट यार्ड में थे इतने पावरफुल थे, क्योंकि उन्होंने राजा बनने की उन्हें ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने सब बनाया था, तो वो किंग मेकर थे बेसिकली। तो किंग मेकर होने की वजह से ही है, बहुत ज़्यादा उनको पावर थी। बट एक प्रसंग आता है महाभारत में कि दुर्योधन ने जब ये हुआ कि अगले दिन दुशासन चीरहरण करेगा, हमने चौसर में हराएंगे, तो एक दिन पहले भीष्म पितामह को अपने घर का नमक खिलाया। ठीक है, और उस नमक में कहा जाता है कुछ मिलाया, कुछ मैजिक किया या XYZ, जिस वजह से जब कोर्ट यार्ड में सब कुछ हो रहा था, द्रौपदी चिल्ला रही थी, चीख रही थी, तो भीष्म पितामह चुप थे वहाँ पे। इसीलिए कहा जाता है कि मैंने तुम्हारा नमक खाया है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से ये बात भी एक आती है। अदरवाइज भीष्म पितामह तो मेरे ख्याल से एक मॉरल है बहुतों के लिए कि एक पुत्र कैसा होना चाहिए, एक संरक्षक कैसा होना चाहिए, एक पितामह कैसा होना चाहिए। भीष्म पितामह के इसी कहानी में सबने बाहुबली देखी होगी। करेक्ट। तो वो कटप्पा वाला पॉइंट भी है। नाइस। कि भीष्म पितामह ने ये बोला था कि मैं इस राज्य और इस सिंहासन के प्रति हमेशा लॉयल रहूंगा। और उस समय जो राजा थे वो धृतराष्ट्र। राजा के प्रति उनका जो वचन था, उस वचन से बंधे हुए वो किसी और का साथ नहीं दे सकते थे, उनको राजा का ही साथ देना था। इसलिए वो लगातार आखिरी तक धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश करते रहे कि पुत्र मोह छोड़िए और जो सही है वो कीजिए।